आया नौकरी के मैथ्स के इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर लेने पर क्लास के बच्चे हैरान हैं। केसी बहुत गुस्से हुए है। मियाची कहता है नीचे आओ, थोड़ा सुकून से बात करो। केसी कहता है मैं सुकून से ही हूँ, मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि उसने वो नंबर कैसे लिए जो कोई ले ही नहीं सकता था। जो कुछ हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ये सवाल उससे बहुत आगे का है, यानी आमतौर पर कोई बच्चा इसे हल नहीं कर सकता था। एक और बच्चा कहता है ये मुमकिन है, शायद उसने कोई धोखाधड़ी की और जवाब पहले ही जान लिए। सूदू कहता है रुको, आया नौकरी ने धोखा दिया है, इसका कोई सबूत नहीं है। जो बंदा यहाँ मौजूद नहीं है उसके बारे में ऐसी बात मत करो। तुम आया नौकरी की तरफदारी कर रहे हो। सूदू कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे बस लगता है कि उसने अपनी असली ताकत की वजह से ये नंबर लिए हैं। केसी कहता है असली ताकत। सूदू कहता है तो हो सकता है ना कि वो केंजी की तरह अपनी जान छुड़ा रहा हो और हाँ, आज से तुम भी थोड़े मशहूर बंदे बन गए हो। आया नौकरी कहता है मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई, मगर इस मजबूरी को कबूल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्लास के बच्चों को क्या जवाब दोगे? तुम्हें उनके सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। केसी कहता है नोकिजी मैथ्स में पूरे नंबर लेने का क्या मतलब है? इचिनोज या साका या नागी भी पूरे नंबर नहीं ले सके, पूरे साल में सिर्फ तुम अकेले हो। हरिकिता कहती है मैं इस बात की सफाई देती हूँ। कैसी कहता है मैं कियोटाका से पूछ रहा हूँ। हरिकिता कहती है सही है, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास है। जब स्कूल शुरू हुआ था तब मेरी और आया नोकोजी की निशेष बराबर में थी। जब मैंने उससे बात की तो मुझे इत्तेफाक से पता चला कि वो पढ़ाई में बहुत आला है। केसी कहता है रुको, शुरू से ही कियोटाका के नंबर तो हमेशा दरमियाने आते थे। और गीता कहती है क्योंकि मैंने ही उससे गुजारिश की है कि वो जानबूझकर कम नंबर ले। केसी कहता है ऐसा क्यों किया? और गीता कहती है मुश्किल वक्त के लिए अपनी असलियत ताकत को छुपा कर रखना ताकि वक्त पर उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। केसी कहता है मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, अगर वो शुरू से अच्छे नंबर लेता तो क्लास का फायदा होता। और रिकिता कहती है आला बच्चे हमेशा दूसरी क्लास के लिए खतरा बन जाते हैं। केसी कहता है मैं होरिकिता की बात समझ गया, तो क्या कियोटाका सिर्फ मैथ्स में ही सबसे आला है? होरिकिता कहती है इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती। युसुका हिराटा कहता है मुझे होरिकिता की बात समझ आ गई है, दुश्मन के लिए ऐसा बंदा बहुत खतरनाक होता है जिसकी ताकत का अंदाजा ना हो। केसी कहता है तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? क्या तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं था? मैं इसलिए गुस्से में हूँ क्योंकि मैं आया नोकोजी कहता है मुझे माफ कर दो। केसी कहता है सच कहूँ तो मैं अभी भी नाराज हूँ, लेकिन इतने वक्त साथ रहने की वजह से मैं एक बात जानता हूँ कि कियोटाका कोई बुरा बंदा नहीं है। आया नोकोजी कहता है शुक्रिया केसी। मियाची कहता है तो फिर दोस्ती का हाथ मिलाओ। आकिटो कहता है चलो अब सब ठीक है, मियाची के खेल खत्म हो जाए तो फिर बाहर मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आया नोकोजी को रास्ते में इचिनोज और कांजाकी मिलते हैं। इचिनोज कहती है आया नोकोजी साहब क्या किसी का इंतजार कर रहे हैं? आया नोकोजी कहता है हाँ, दोस्तों के साथ खाना खाना है। मैंने तुम्हारा इम्तिहान नतीजा देखा, बहुत शानदार था। कांजाकी कहता है पुराने माजी के मुताबिक तुम में पूरे नंबर लेने की सलाहियत नहीं थी, तो ये सब दोस्तों के साथ मिलकर तय किया गया एक फजूल ड्रामा था। तुमने अपनी ताकत छुपाई थी, तुम दरअसल एक खतरनाक दुश्मन हो। इचिनोज कहती है कांजाकी साहब इस तरह बात करना ठीक नहीं है, हर क्लास की अपनी एक चाल होती है। आया नोकोजी हमारा दुश्मन नहीं है। कांजाकी कहता है हमारा मुआहदा खत्म हो चुका है, क्लास 2D अब हमारी दुश्मन है, मैं निकलता हूँ। इचिनोज कहती है माफ करना, हालत ऐसी है कि कांजाकी साहब परेशान हैं, हम अब क्लास सी में गिर चुके हैं ना। आया नोकोजी कहता है मैंने जो पहले कहा था वो याद है ना? इचिनोज कहती है हाँ। आया नोकोजी कहता है मैं तुम्हें स्कूल से निकलने नहीं दूंगा। तो कहता है मैं युसुको से सुना था तुमने पढ़ाई छुपाई थी। आया नोकोजी कहता है मुझे समझ नहीं आया। सुदु कहता है छुपाओ मत, ये बात मैं अपनी आंखों से देखूंगा। क्या तुम होरिकिता के साथ दोस्ती से आगे? आया नोकोजी कहता है हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो कहता है चलो, ये सुनकर सुकून मिला। किरियामा वाइस प्रेसिडेंट कहता है मैं हूँ किरियामा, खुश आमदी। नागुमो कहता है आया नोकोजी क्या तुम भी शामिल होगे? आया नोकोजी कहता है नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। नागुमो कहता है मुझे मालूम था, वैसे गर्मियों की छुट्टियों में मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा, तैयार रहना। ये कहती है कियोटाका तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो तकलीफ हो रही होगी ना, मैथ्स में पूरे नंबर लेने की वजह से अब सबके सामने हमारे रिश्ते का बताना और मुश्किल हो जाएगा। ये कहती है लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारी हैसियत देखकर तुम्हारे साथ हूँ, वैसे क्या मैं खूबसूरत हूँ? आया नोकोजी कहता है क्या कोई नापसंदीदा लड़की के साथ रिश्ता रखता है? की कहती है मैं भी तुम्हें बहुत आला समझती हूँ। कियोटाका दरवाजे पर दस्तक होती है, इचिका अमासावा अंदर आती है। इचिका कहती है सीनियर मैं आपका हाथ देखने आई हूँ। की को देखकर कहती है ओह आप अकेले नहीं हैं।
कहती है तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो। इचिका कहती है मैं तो बस ये देखने आई थी कि आप दोनों कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ऐसे सीनियर, आपको स्कूल से निकालने के लिए जो 20 मिलियन पॉइंट्स का इनाम रखा गया था उसके पीछे मेरा भी हाथ है, क्योंकि मैं हुसैन की मदद की थी। कहती है क्या, क्योटाका को स्कूल से निकालने की कोशिश, ये क्या बकवास है। इचिका कहती है सीनियर को पहले ही मालूम चल गया था जब हम सौदा लेने गए थे, क्योंकि मेरा चाकू पकड़ने का तरीका आम नहीं था। खैर मैं अब निकलती हूँ, खाना आप मजे से खाइए। आया नोकुजी बाहर खड़ा है और उसके पास नानासी आती है। नानासी कहती है सुबह बखैर आया नोकुजी साहब, क्या आप मुझे उस इम्तिहान के लिए नापसंद करते हैं। आया नोकुजी कहता है नापसंद करने की कोई वजह नहीं है, क्या वो इम्तिहान अभी चल रहा है। नानासी कहती है जी हाँ, ये दूसरे सेमेस्टर के शुरू होने तक चलेगा। पहली क्लास के एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है। स्कूल में बहुत की तरह दुश्मन कब किसका सहारा, मैं भी स्कूल की जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। याबाशीरा सेंसी क्लास के सामने आती हैं। तमाम बच्चे मौजूद हैं। मैं तुम्हें गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बताती हूँ। तुम लोग एक आला कश्ती पर 7 रातें और 8 दिन गुजारोगे जहाँ कोई इम्तिहान नहीं होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना होगा। तुम सबको अन जजीरे पर छोड़ा जाएगा जहाँ तुम्हें जिंदा रहने की जद्दोजहद करनी होगी और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होगा।